डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कुछ खास रोग होते हैं कुछ पौधों में, और कुछ वैसे पौधे होते हैं जो बिल्कुल फूफाजी टाइप का कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए, किसी खास चीज़ की कमी हो जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे इंडिकेटर प्लांट्स जो है कहलाते हैं। ठीक है, किसी एक तत्व की कमी जब उनमें होगी तो वो लक्षण परिलक्षित कर देंगे। ठीक है, आज वैसे ही हम कुछ खास इंडिकेटर प्लांट की भी चर्चा करेंगे, और ये खास करके सूक्ष्म पोषक तत्वों के संदर्भ में, जैसे जिंक है, बोरोन है, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, आयरन एट्सेट्रा। ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे खास करके बोरोन के बारे में। ठीक है, तो अभी आपका हाल ही में जो वर्ल्ड सॉइल डे है वह भी बीता है 5 दिसंबर को। इस वर्ल्ड सॉइल डे का जो थीम था वो क्या था? वो थीम था कि मेजर, पहले तो केयरिंग फॉर सॉइल, कि सॉइल की, मिट्टी की आप जो है देखभाल करें, और उसका थीम क्या था? मेजर, मॉनिटर, मैनेज, नापिए कि किस पोषक तत्व की कमी है, यानी सॉइल टेस्ट जरूर कराइए। ठीक है, ख्याल रखिए, मॉनिटर करिए। ठीक है, और तब उसको आप मैनेज करिए। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले कुछ खास कौन से ऐसे रोग हैं और जो बोरोन की कमी से होते हैं। तो सबसे पहली बीमारी राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर। अभी तो कॉलीफ्लावर का यानी गोभी का सीज़न है, आप देख रहे होंगे। ऐसे हम चित्र में भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि गोभी का जो फूल है, जिसको कर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में, वह फूल जो है लगता है कि बिल्कुल राइस ही, लगता है कि उस पर चावल का खुद्दी जम गया है। ठीक है, खुद्दी बन गया है वो, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यह जो डिजीज़ है यह बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, और बोरोन की कमी से जब ये डिजीज़ होने की संभावना हो, ठीक है, तो प्रारंभ में ही आप क्या करें कि पौधे पर 1 से 2 ग्राम जो बोरोन है 20%, ठीक है, बोरोन आपका 10% के आसपास में भी आता है, 14% के आसपास में भी आता है। तो मोटा मोटी 1 से 2 ग्राम बोरोन जो है वो 20% वाला, इसको आप 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। यह डोज थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं अगर 10.5% वाला बोरोन है तब। ठीक है, अब देखिए कि बोरोन के कई ब्रांड्स हैं, जैसे टाटा का सोल्यूबोर है, फिर किसी कंपनी का ऑलबोर है, किसी का फॉलीबोर है, तो बहुत सारे कंपनी हैं और सबों के बोरोन जो है वो अच्छे हैं। आप देख लें और किसी एक का चुनाव करके आप जो है इसका छिड़काव करेंगे तो यह ठीक हो जाता है। देखिए, बोरोन की जहाँ आपको कमी लगती हो वहाँ आप तो एक पत्तों पे भी छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ड्रिप इरिगेशन में यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में भी डाल करके आप इसको मिला सकते हैं, तो वहाँ डोज हो जाएगा 1.5 किलो बोरोन लगभग जो है वो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और आप अगर प्रारंभ में ही मिट्टी में इसको मिलाना चाह रहे थे तो 5 किलो बोरोन प्रति हेक्टेयर मिला दें। ठीक है, ये इसकी एक मतलब कि डिमेरिट भी इसका कहेंगे कि हो सकता है कि इसका डोज जब बढ़ जाए तो ये नुकसान भी कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि बहुत सावधानी से डोज को बढ़ावें नहीं। ठीक है, अब आइए हम दूसरा डिजीज़ देखते हैं। यह भी जो है गोभी में होता है और आपने इसको भी देखा होगा। ठीक है, कि गोभी जब आप लाते हैं तो उसका डंठल जो है, खास करके उसका तना जो है वो लगेगा कि बीच में कैसा हो, लगेगा कि तना उसका बीच में खोखला हो गया है। ठीक है, फटा हुआ हो गया है। ठीक है, तो यह जो है ना, यह भी आपके इल्ड को प्रभावित करता है और उसमें अच्छा फूल नहीं बन पाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, होलो स्टेम, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। तो इसमें भी वही करें, आप 1 से 2 ग्राम जो है वो बोरोन यानी बोरेक्स के रूप में जो है इसको आप स्प्रे कर दें खड़ी फसल में, तो ये ठीक हो जाएगा। या आपने प्रारंभ में जैसा कि ऊपर बताया, अगर बोरेक्स का इस्तेमाल किया है तो ये नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि किसी भी फसल को लगाने के पहले मिट्टी जांच भी जो है करा लें, ठीक है। और ज़रूर लिखें कि अगला आप कौन सा उसमें क्रॉप लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा बीमारी ये है व्हीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। लगता है कि गोभी का जो पत्ता है आप देखेंगे तो लगेगा कि चिड़िया के पंख की तरह हो गया है, चौड़ा नहीं हो करके। वो कैसा लगेगा कि बिल्कुल चिड़िया के पंख की तरह हो गया है, इसलिए नाम भी है व्हीप टेल डिजीज। तो इसके लिए जो है कौन सा चीज़ उत्तरदायी है, किस चीज़ की कमी से ये होता है? ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और ये जो मोलिब्डेनम है ये तो सॉइल में, मिट्टी में पहले ही से है, इसकी कमी प्रायः नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर आप खेत में पूरा कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मोलिब्डेनम की कमी नहीं होती है। इसकी कमी वहाँ होती है कि अगर सॉइल थोड़ा ज़्यादा फिर एसिडिक हो गया है तब वहाँ हो सकता है, ठीक है। खास करके जो दलहनी फसल होते हैं उसमें जो गांठ बनाता है राइजोबियम, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मोलिब्डेनम की अगर ज़रा सी भी कमी हो जाए तो कुछ फसल जो है फूफादी टाइप के होते हैं, वो खिसिया जाते हैं। और वो कौन फसल है? जैसे व्हीप टेल डिजीज़ जो होता है गोभी में, बहुत स्पष्ट बता देता है, ठीक है, कि हमें मोलिब्डेनम की कमी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप जो है सोडियम मोलिब्डेट, ये 37%, लेकिन इसका डोज देखिए कितना कम है, मात्र 1 ग्राम 2 लीटर पानी में, ठीक है, मिला करके आप इसको स्प्रे करेंगे। अमोनियम मोलिब्डेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोडियम मोलिब्डेट जो है 37%, इसका आप प्रयोग करें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बेसल डोज में भी हम सोडियम मोलिब्डेट डालें तो बहुत सावधानी से, और जानते हैं इसका डोज कितना है? मात्र 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। भले इससे थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन यह डोज बहुत कम है। और अगर सॉइल आपका ज़्यादा एसिडिक है तो आप चूना भी जब डालेंगे तो ठीक है, इससे भी जो है पीएच सुधरेगा तो मोलिब्डेनम जो है वो फसल को उपलब्ध होने लगेगा, ठीक है। तो ये हुई व्हीप टेल डिजीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर की बात। अब एक अगले बीमारी की बात करते हैं, ये है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। यानी आम में आप देखेंगे, आम का सीज़न आएगा कुछ दिनों के बाद, तो आम में जो है जब टिकोला थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसका जो सिरा है वो ब्लैक होने लगता है, ठीक है, ब्लैक हो जाता है। तो पहले तो ये माना जाता था और अभी भी लोग कहते हैं कि जहाँ ईंट का भट्ठा वगैरह ज़्यादा था वहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है निकलता है, ठीक है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इथिलीन निकलता है, ठीक है। इन सारे गैसों के प्रभाव से जो वहाँ का आसपास का बगान है आम का, ठीक है, उसमें यह बीमारी होने की संभावना रहती है। इसमें भी पाया गया है कि यह बोरोन की कमी से भी होता है। और बोरोन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं यहाँ भी 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, ठीक है, टिकोला बनने की अवस्था में, तो उससे जो है ये ठीक हो जाता है, ठीक है। ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है यह भी जो है अगर हो गया तो इससे उपज तो मोटा मोटी घटता ही है, क्वालिटी जो है, मार्केट वैल्यू जो है इसका काफ़ी घट जाता है, ठीक है। तो ये हुई ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की बात, ठीक है। अब आप देखें फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो। आप देखते होंगे कि टमाटर जो है वो अभी जो है फटता है, ठीक है। तो क्रैकिंग जहाँ भी है बहुत सारे फलों में खास करके, तो अधिकांश में आप समझ जाइए कि यहाँ बोरोन की कमी है, ठीक है। कुछ और भी कारण हैं वातावरण से जुड़े हुए, जैसे सर्दी ज़्यादा होना, गर्मी ज़्यादा हो जाना, ठीक है, सिंचाई की कमी हो जाना, ऐसे भी कुछ कारण है, फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का, इसके कारण भी फल जो है फटते हैं। लेकिन टमाटर में जैसे देखा गया है कि अगर आप 1 से 2 ग्राम, ठीक है, ये सुहागा जो है, बोरैक्स जो है 1 से 2 ग्राम, ठीक है, ये भी प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर दें तो इससे भी जो है ये क्रैकिंग ऑफ टोमेटो ठीक हो जाता है, ठीक है। और क्वालिटी भी जो है ये टोमेटो की इसमें बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं, एक ऐसे फसल की चर्चा करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वन थिंग दैट बिट्स लव इज़ बोरोन। चुकंदर को एक चीज़ बहुत ही प्रिय है और वो है बोरोन, ठीक है। और अगर बोरोन की कमी हो गई तो चुकंदर भी खिसिया जाएगा, और चुकंदर जब आप काटेंगे, ठीक है, तो लगेगा कि उसमें भी जो है अंदर में जो है वो रॉट लग गया है, इसको हार्ट रॉट कहते हैं, ब्राउन।
तो जो इसका ग्रोइंग टिप है, ठीक है, वह जो है वो सड़ने लगता है, ठीक है, और वो जो रॉट है, जो सड़न है, वो अंदर तक पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं ब्राउन हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट। और चुकंदर में वैज्ञानिकों की अनुशंसा है, ठीक है, देश विदेश हर जगह, कि यहाँ जो है चुकंदर में बोरोन का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके बोरोन का छिड़काव करें। आप चाहे तो मिट्टी में भी जो है इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं, इसको पटा सकते हैं, सिंचाई के पानी के साथ भी इसको चला सकते हैं, ठीक है, इससे जो है ये नहीं होगा। अब आइए एक अगले बीमारी को देखते हैं, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल। जहाँ सेव की खेती हो रही है तो सेव में भी आप देखते होंगे कि अंदर में लगता है कि वो जो है वो कहीं सड़ रहा है, कॉर्क जैसा बन गया है, ठीक है, वहाँ जो है वो फ्रूट जो है अंदर में उसका जो पल्प है, गुद्दा जो है, वो लगेगा कि कॉर्क की तरह जो है थोड़ा दूर बन गया है। यह भी बोरोन की कमी से होता है। यहाँ भी अगर आप 1 से 2 ग्राम बोरोन जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके, ठीक है, छिड़काव करते हैं तो ये इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल ठीक हो जाता है। और अंत में हम चर्चा कर लेते हैं लीची की, जिसे फलों की रानी कहते हैं, और ये लीची का सीज़न भी जो है आ रहा है, ठीक है। तो लीची में जो फल फटता है काफ़ी दिखता है इस तरह का, ठीक है, आपने भी देखा होगा, तो मार्केट का वैल्यू भी गिर जाता है और उम्मीद पे कभी कभी ये पानी फेर जाता है, ठीक है। इसलिए आप सावधानी बरतें, और ये कैल्शियम के कमी से भी हो सकता है, बोरोन के भी कमी से हो सकता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है, ऐसी अनुशंसा की है कि अगर आप 5 से 10 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, 2 से 4 ग्राम, ठीक है, मानिए 2 ग्राम ही, ठीक है, 2 ग्राम सुहागा यानी बोरैक्स जो है वो आप प्रति लीटर पानी में, और 4 ग्राम जिंक सल्फेट, यह भी एक अनुशंसा है, उसमें मिला दें, ठीक है। सो 5 से 10 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 2 ग्राम लगभग जो है सुहागा, और 4 ग्राम के आसपास जिंक सल्फेट, ये प्रति लीटर पानी में मिलावें। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ मिला दें, और वो है जिबर्लिक एसिड, ठीक है। जिबर्लिक एसिड जो है 0.001% का, ठीक है, इसको आप कितना मिलाएंगे, बहुत ही कम। इसको आप मात्र 0.6 ml से 0.8 ml यानी 1 लीटर पानी में 1 ml से भी थोड़ा कम मिला दें, ठीक है, उसी घोल में। और इसका जब आप स्प्रे करेंगे, जब लीची छोटा छोटा बिल्कुल रहेगा उसमें से आप स्प्रे कर देंगे, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जो उसमें फ्रूट क्रैकिंग की समस्या है वो नहीं आएगी, ठीक है। उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होगा, यील्ड भी बहुत अच्छा होगा। तो ये था हमारा कुछ इंडिकेटर प्लांट्स जो है ना, जो बताता है तुरंत नाराज़ होकर के लक्षणों को कि हमें इस तत्व की कमी है। तो आज हमने बोरोन के कमी की चर्चा की। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अगले एपिसोड में हम जिंक के कमी की चर्चा करेंगे। थैंक यू।